22 जनवरी को रामलला नए और भव्य मंदिर में विराजेंगे। उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से मंदिरों में पूजा पाठ होती है उसी तरीके से पूजा पाठ भी होगी। और जितने भी अलग अलग संप्रदाय हैं उनके पूजा पाठ की विधि भी अलग है। रामलला की राम जन्मभूमि पर पूजा पाठ भोग राग रामानंदीय व्यवस्था के अनुसार होता रहता है। और अब जब भगवान रामलला नए मंदिर में विराजेंगे तो नई पूजा पद्धति अपनाई गई है, उसकी व्यवस्था बनाई गई है और उसके लिए बाजाबता एक पुस्तिका तैयार की गई है। और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से ये पुस्तिका तैयार की गई है। रामोपासना यानी राम की उपासना कैसे होगी, कैसे की जाएगी, ये देखें। मैं एक की ये है, इसके ऊपर भगवान श्री यंत्र के रूप में श्री यंत्र के बीच में विराजमान है और रामानंदाचार्य जी की का नाम ऊपर लिखा हुआ है। श्री रामोपासना इस पुस्तिका का नाम रखा गया है और इस पुस्तिका में सारी विधि लिखी गई है, जिस विधि से सुबह से लेकर और रात यानी शयन आरती तक भगवान की जो पूजा होगी उसके सारे विधान लिखे गए हैं। यानी सुबह जब भगवान की मंगला होगी, पूजा पाठ होगी, उनका जो श्रृंगार होगा, भोग लगाया जाएगा, उसकी विधि क्या होगी, उसके मंत्र क्या होंगे, तो यहाँ सब जितने भी मंत्र हैं और जो विधि है सब इसमें दर्ज है। तो सुबह मंगला से लेके और रात के शयन तक भगवान राघवेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना कैसे की जाएगी, उनका भोग राग कैसे लगाया जाएगा, उनके आभूषण कैसे करेंगे, उनका श्रृंगार कैसा होगा, जो भी विधि है, जो जानकारी के मुताबिक जितने भी रामानंद संप्रदाय में ही कई सारे अलग अलग संप्रदाय हैं, तो थोड़ी थोड़ी भिन्नता सब में है। हर मंदिरों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता रहती है और खास करके राम भक्ति शाखा की बात करें तो उसमें प्रमुख शाखा जो है वो रामानंदी शाखा है और रामानंदी शाखा की अपनी एक विधि है, उस विधि से बिल्कुल हटा नहीं जा सकता है। और आज तक राम जन्मभूमि पर रामलला की पूजा अर्चना रामानंदी विधि से ही होती चली आ रही है और रामानंदी साधु ही करते रहे हैं और इस बात को लेकर के बहुत कठोरता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि रामलला नए भवन में विराज रहे हैं, नए मंदिर में विराज रहे हैं, तो कुछ नई विधि भी इसमें जोड़ दी गई है। और जो जानकारी है, हालांकि इस पुस्तिका को देखें तो 48 यानी 48 पेज की ये पूरी पुस्तिका है और इसके जयकारे में भी कुछ नए शब्द जोड़े गए हैं, जैसे कि भारत माता की जय। हालांकि मूल सारी बातें वही हैं जिस पर आज तक भगवान रामलला की पूजा अर्चना होती रही है। और आप देखें कि जब इसके दूसरे पन्ने को पलटे तो सबसे ऊपर यहाँ भगवान के जो प्रतीक चिन्ह है, यानी ऊर्ध्वपुंड है, उनके तीर हैं, धनुष, श्री हनुमान जी महाराज, आसन, उसके बाद जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का नाम है, उसके बाद से सारे श्लोक लिखे हुए हैं। और जो श्लोक सबसे ज़्यादा जो गाए जाते हैं किसी भी राम कथा में, कि जहाँ जहाँ राम की कथा होती है प्रभु नारद से बताते हैं कि वो वहीं पर विराजते हैं, तो वो श्लोक यहाँ पर सबसे वो पहले लिखा गया है। तो उसके साथ ये सारी विधि है। अब इस विधि में क्या कुछ खास है, क्या नई विधि जोड़ी गई है, क्या नए तरीके अपनाए जाएंगे, इन सभी बातों पर इस पुस्तिका के जरिए जो राम जन्मभूमि के मुख्य अर्चक हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, उनसे जानेंगे कि इसमें क्या नई व्यवस्था की गई है। क्योंकि आज तक तो सभी जानते हैं और देखते आए हैं कि प्राचीन और परंपरागत व्यवस्था से ही सब कुछ होता रहा है और उम्मीद है आगे भी होता रहेगा।